दरवाजे के पीछे खड़ी एक औरत जो मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। वो हर रात आती है, मगर अब सिर्फ आहट नहीं सुनाई देती। अब वो दरवाजा खोलने लगी है। रिद्धिमा 28 साल की एक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर छुट्टियों में अपने मामा के गांव छिलियापुर गई थी। उसका प्लान था वहां के पुराने खंडहर और वीरान हवेलियों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करना। लेकिन उसे जो हवेली मिली वो उसके कैमरे में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में कैद हो गई। हवेली का नाम था रायगढ़ की कोठी। गांव वालों के मुताबिक वहां पिछले 40 सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं जो भी गया वो लौटा नहीं, या फिर लौटा लेकिन पागल होकर। रिद्धिमा को डर नहीं लगता था, लेकिन उसका कैमरा पहली रात ही टूट गया बिना किसी वजह के। उसने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन अगली रात उसे फोन आया उसके खुद के नंबर से। फोन पर एक लड़की की धीमी टूटी फूटी आवाज आई। तू भी आ गई? मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया था? रिद्धिमा डर गई, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड हो गया। अगले दिन जब उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उसकी खुद की आवाज थी, लेकिन वो शब्द उसने कभी बोले ही नहीं थे। फिर आवाज में सिर्फ एक चीज सुनाई दी। सीढ़ियों पर आहटें सुनाई देती हैं जब कोई दिखता नहीं। अगली रात रिद्धिमा ने अपनी टीम के 2 लोगों को लेकर कोठी में एंट्री ली। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, अचानक साउंड रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही शब्द बार बार रिकॉर्ड होने लगा। माँ, माँ, माँ। टीम के एक मेंबर रोहित ने बोला। ये मजाक मत करो। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो पलटा तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो बुदबुदा रहा था। वो छत पर है, उल्टी लटकी हुई। देखो मत, मत देखो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा कैलाश ने बताया। ये हवेली कभी रईस ठाकुर की थी। उसकी जवान बेटी चारुलता बहुत सुंदर थी, लेकिन वह गूंगी थी। ठाकुर ने उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कर दी और उसी रात चारुलता ने खुद को छत से फांसी लगा ली। लेकिन उसकी मौत आसान नहीं थी। उसके शव को जमीन ने स्वीकार नहीं किया। वो 2 दिन तक हवेली की छत पर लटकती रही और तीसरे दिन गायब हो गई। अब जब भी कोई लड़की अकेले उस हवेली में जाती है, चारुलता की आत्मा उसे अपना अंश मानकर बुला लेती है। रिद्धिमा ने तय किया कि अब उसे अकेले जाना होगा। उस रात 3 बजे उसने अपने मोबाइल से लाइव रिकॉर्डिंग ऑन की और कोठी में घुसी। चारों ओर अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई गला हुआ मांस। दीवारों पर खून से लिखा था। एक कमरा मिला, अंदर ताले लगे हुए थे। जैसे ही उसने ताला खोला, दीवारें हिलने लगी और सामने बैठी थी एक लड़की, उल्टे मुंह, गर्दन मुड़ी हुई। धीरे धीरे रेंगती हुई पास आई और बोली, अब तेरा वक्त आ गया है। 3 दिन बाद गांव में एक लड़की मिली, गंदे कपड़े, उलझे बाल, लेकिन चेहरा रिद्धिमा जैसा था। वो चुप थी, बोलती नहीं थी, सिर्फ दीवार पर खून से लिखती थी। आहटें अब बंद नहीं होंगी। डॉक्टरों ने कहा मानसिक बीमारी है, लेकिन गांव वाले जानते थे अब चारुलता को एक नई जुबान मिल गई थी।
और एक नया शरीर भी। कुछ महीने बाद एक YouTube चैनल ने उस रात की वीडियो रिकवर की। वीडियो के आखिर में रिद्धिमा कैमरे की तरफ देखती है और कहती है, अगर कोई ये देख रहा है तो यहाँ मत आना, यहाँ सिर्फ मैं नहीं हूँ। फिर वीडियो ब्लैक हो जाता है और स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमक। इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर रात में 2:33 पर आपको अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दे तो पलटना मत, क्योंकि वो अब तुम्हें देख रही है और उसका अगला शरीर शायद तुम्हारा